प्रोफेसर फरकान का तबादला एक दूर दराज गांव में हो गया। वो मेट्रोपॉलिटन शहर की भाग दौड़ और शोर से दूर एक पुरसुकून जिंदगी की तलाश में थे। गांव का नाम हसनपुर था। ये गांव अपनी कुदरती खूबसूरती और सादा लौह लोगों के लिए मशहूर था। प्रोफेसर फरकान को एक पुराने मकान में ठहराया गया, जो गांव के एक बुजुर्ग चाचा रहमत का था। ये मकान अपनी बनावट में बहुत खूबसूरत था, लेकिन वक्त के साथ इसकी हालत खराब हो चुकी थी। जब प्रोफेसर फरकान अंदर दाखिल हुए तो उनका इस्तकबाल एक अजीब सी खामोशी ने किया, जिसे सिर्फ हवा की सनसनाहट तोड़ रही थी। घर के अंदर दाखिल होते ही उन्हें एक अलग दुनिया का एहसास हुआ। फर्नीचर पर गर्द की मोटी तह जमी हुई थी, जो इस बात की निशानदेही कर रही थी कि यहां काफी अरसे से कोई नहीं रहता। जब वो कमरे का जायजा ले रहे थे तो अचानक उनकी नजर दीवार पर लटकी हुई एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में एक खूबसूरत औरत मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जब प्रोफेसर फरकान ने चाचा रहमत से उस तस्वीर के बारे में पूछा तो चाचा रहमत के चेहरे पर उदासी छा गई। उन्होंने गहरी सांस ली और बताया कि ये उनकी बेटी की तस्वीर है। वो इस घर में अपनी फैमिली के साथ रहती थी, लेकिन कुछ साल पहले एक अफसोसनाक हादसे में वो अपनी फैमिली के साथ इस दुनिया से चली गई। चाचा रहमत ने यह भी बताया कि गांव में एक अजीब सी अफवाह फैली हुई है कि इस घर में रात के वक्त किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और कभी-कभी एक गुनगुनाने की आवाज भी। प्रोफेसर फरकान ने चाचा रहमत की बात को सुनी अनसुनी कर दिया, क्योंकि वो ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते थे। रात गहरी हो चुकी थी। जब वो अपने कमरे में सो रहे थे तो उन्हें एक खूबसूरत गीत की आवाज सुनाई दी। वो उठकर बैठ गए और आवाज की सिमत तलाश करने लगे। ये गुनगुनाने की आवाज किसी औरत की थी और ये आवाज घर के किसी कोने से आ रही थी। क्या ये सच है कि इस घर में कोई रहता है? रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। प्रोफेसर फरकान ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। हल्की चांदनी में गांव का मंजर बहुत दिलकश लग रहा था। अचानक उन्हें वो सरीली आवाज फिर सुनाई दी। इस बार वो आवाज ज्यादा साफ और करीब से आ रही थी। प्रोफेसर फरकान ने फैसला किया कि वो उस आवाज का पीछा करेंगे। वो चुपके से अपने कमरे से बाहर निकले और घर के बरामदे में आए। आवाज घर के पिछवाड़े से आ रही थी, जहां एक छोटा सा बाग था। वो आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ने लगे। ज्यों-ज्यों वो करीब जा रहे थे, आवाज की मिठास बढ़ती जा रही थी। जब वो बाग में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक औरत चारपाई पर बैठी है और गुनगुना रही है। उसका चेहरा चांद की तरह रोशन था और उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। उसके लंबे स्याह बाल हवा में लहरा रहे थे। प्रोफेसर फरकान कुछ देर वहीं खड़े उसे देखते रहे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था और उन्हें महसूस हुआ कि जैसे वो उस औरत को पहले से जानते हों। ये एक ऐसा एहसास था जिसे वो पहले कभी महसूस नहीं कर पाए थे। अचानक वो औरत गुनगुनाना बंद कर देती है और प्रोफेसर फरकान की तरफ मुड़कर देखती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो मुस्कुराती है और पूछती है, आप यहां क्या कर रहे हैं? प्रोफेसर फरकान एक लम्हे के लिए हैरान रह गए, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकते थे कि वो औरत उन्हें देख लेगी। वो बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकलता। वो सिर्फ उसे देखते रह जाते हैं। औरत ने प्रोफेसर फरकान की घबराहट को भांप लिया और मुस्कुराकर कहा, घबराइए मत, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उसकी आवाज इतनी परकशिश थी कि प्रोफेसर फरकान का दिल उसकी तरफ खिंचता चला गया। प्रोफेसर फरकान ने किसी तरह अपने आप को संभाला और पूछा, आप कौन हैं और यहां क्या कर रही हैं? औरत ने एक परासरार मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरा नाम रूहान है और ये मेरा घर है। उसने मजीद कहा, मैं यहां आपका इंतजार कर रही थी। प्रोफेसर फरकान को रूहान की बातों पर यकीन नहीं आया, लेकिन वो उसकी खूबसूरती और उसकी परकशिश शख्सियत से इतने मुतासिर हो चुके थे कि उनके दिल में एक अजीब सी कशिश पैदा हो गई। वो रात के वक्त छुपकर रूहान से मिलते और वो दोनों देर तक बातें करते। रूहान ने प्रोफेसर फरकान को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया और प्रोफेसर फरकान को उसके बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला कि वो सिर्फ रात के वक्त ही क्यों दिखाई देती है। एक रात
जब प्रोफेसर फरखान रूहान से मिलने का बेताबी से इंतजार कर रहे थे, उन्हें चाचा रहमत की आवाज सुनाई दी। वो कमरे के बाहर खड़े थे और आवाज दे रहे थे, प्रोफेसर साहब, आप जाग रहे हैं? प्रोफेसर फरखान जल्दी से दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि चाचा रहमत के चेहरे पर परेशानी के आसार थे। प्रोफेसर साहब, गांव में एक अजीब वाकया हुआ है, चाचा रहमत ने हांफते हुए कहा। किसी ने गांव के बुजुर्ग चाचा सुल्तान को एक अजीब सी हालत में देखा है। उनका जिस्म पूरी तरह से सूखा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर से सारी जिंदगी निचोड़ ली गई हो। प्रोफेसर फरकान को चाचा रहमत की बात पर यकीन नहीं आया, लेकिन जब चाचा रहमत ने कहा कि ये कोई आम वाकया नहीं है, तो उनका दिल एक लम्हे के लिए दहल गया। चाचा रहमत, ये सब क्या हो रहा है? प्रोफेसर फरखान ने पूछा। मुझे कुछ नहीं मालूम प्रोफेसर साहब, चाचा रहमत ने कहा, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि ये सब उस मनहूस घर की वजह से हो रहा है जहां आप रहते हैं। प्रोफेसर फरखान को चाचा रहमत की बात पर गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, चाचा रहमत, आप क्या कह रहे हैं? ये सब जहालत है। चाचा रहमत ने खामोशी से सर झुकाया और कहा, प्रोफेसर साहब, ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है। कुछ साल पहले भी जब इस घर में लोग रहते थे तो इसी तरह के वाकयात हुए थे। प्रोफेसर फरकान ने चाचा रहमत की बात को सुनी अनसुनी कर दिया, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हो गया था। रात गहरी हो चुकी थी और वो रूहान का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उस रात रूहान नहीं आई। अगली सुबह प्रोफेसर फरकान स्कूल गए, लेकिन उनका दिल और दिमाग कहीं और था। जब वो छुट्टी के बाद घर वापस आए तो उन्हें अपने कमरे में एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पहले सफ़े पर लिखा था, मैंने अपनी जिंदगी का राज इस डायरी में लिखा है, लेकिन अगर तुम इसे जानना चाहते हो तो तुम्हारा रात गहरी हो चुकी थी। प्रोफेसर फरकढान के हाथ में वो परासरार डायरी थी, जिसके पहले सफ़े पर कुछ अजीब अल्फाज लिखे हुए थे। उनके दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हो चुका था। उन्होंने फौरन डायरी का अगला सफ़ा पलटा। डायरी में रूहान की खूबसूरत लिखाई में एक कहानी दर्ज थी, जो उसकी अपनी जिंदगी के बारे में थी। डायरी के एक सफ़े पर लिखा था, मैं एक रूह हूं जो सदियों से अपनी निजात की तलाश में हूं। मुझे जिंदा रहने के लिए मोहब्बत की ताकत चाहिए, और ये ताकत सिर्फ एक इंसान से मोहब्बत करके ही हासिल की जा सकती है। प्रोफेसर फरखान का दिल जोर से धड़कने लगा। वो पढ़ते गए, जब तुमने मुझे इस घर में पनाह दी तो मुझे एहसास हुआ कि तुम ही वो इंसान हो जिसकी मुझे तलाश थी। मैंने तुम्हारे दिल में मोहब्बत की आग भड़का दी और वो मोहब्बत मेरे लिए निजात का बाइस बनी। ये पढ़कर प्रोफेसर फरकान की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक खेल का हिस्सा थे, जिसे रूहान ने अपनी ताकत हासिल करने के लिए खेला था। डायरी के आखिरी सफ़हे पर लिखा था, अब मैं कमजोर नहीं हूं, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। मैं एक नई जिंदगी का आगाज करने जा रही हूं, और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। प्रोफेसर फरकान ने डायरी को बंद कर दिया और कमरे में घूमने लगे, जैसे कोई उन्हें रोक रहा हो। वो खुद से कहने लगे, ये सब मेरे साथ क्यों हुआ? मैंने तो सिर्फ एक बेसहारा रूह की मदद की थी, लेकिन उसने तो मुझे ही धोखा दे दिया। उन्हें एहसास हुआ कि रूहान अब एक ताकतवर बदरूह बन चुकी है और वो गांव के लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो इस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें नहीं मालूम था कि अब क्या करना है। रात के उस पहर प्रोफेसर फरकान के जहन में तूफान बरपा था। रूहान की डायरी ने उनके हर ख्याल, हर एहसास को झंझोड़ कर रख दिया था। वो जिस मोहब्बत को अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा समझ रहे थे, वो सिर्फ एक फरेब था। उनका दिल रंजोगम से भर गया था। जब वो कमरे में टहल रहे थे, उनकी नजर दोबारा दीवार पर लटकी उस पुरानी तस्वीर पर पड़ी। वही मुस्कुराती हुई औरत, लेकिन इस बार उसकी मुस्कुराहट में उन्हें एक अजीब सी उदासी महसूस हुई। ये रूहान की नहीं, बल्कि इस घर की असल मालिक की तस्वीर थी। अचानक प्रोफेसर फरकान को कुछ याद आया। चाचा रहमत ने बताया था कि उस औरत का नाम रूहान नहीं था, बल्कि आईना था। प्रोफेसर के जहन में एक नई कड़ी जुड़ गई। रूहान ने अपनी असलियत छुपाने के लिए उसका नाम इस्तेमाल किया था। प्रोफेसर फरकान ने डायरी दोबारा खोली। उन्होंने देखा कि आखिरी सफ़हे पर लिखा हुआ था,
मेरी मोहब्बत मेरा इंतकाम है। ये पढ़कर वो ठिठक गए और उनकी आंखें हैरत से खुल गईं। वो समझ गए कि ये सिर्फ एक बदला लेने की कहानी नहीं थी, बल्कि ये इंतकाम की एक खौफनाक दास्तान थी। क्या ये मुमकिन है कि आईना की रूह रूहान को रोकने की कोशिश कर रही हो? क्या रूहान गांव के लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली है? ये सवालात प्रोफेसर फरकान के जहन में घूमने लगे। उन्हें ये एहसास होने लगा कि वो इस मुश्किल से अकेले नहीं निपट सकते। उन्हें चाचा रहमत की मदद की जरूरत थी। प्रोफेसर फरकान बाहर निकले और रात की तारीकी में चाचा रहमत के घर की तरफ भागने लगे, लेकिन उनके दिल में एक ही सवाल था, क्या वो वक्त पर चाचा रहमत के पास पहुंच पाएंगे? रात की तारीकी और हू का आलम था जब प्रोफेसर फरकान हांफते हुए चाचा रहमत के दरवाजे पर पहुंचे। उनकी आवाज में खौफ और बेचैनी साफ झलक रही थी। चाचा, दरवाजा खोलिए, ये बहुत जरूरी है। दरवाजा खुलते ही चाचा रहमत ने प्रोफेसर फरखान की हालत देखकर फौरन उन्हें अंदर ले लिया। प्रोफेसर फरखान ने बिना किसी तवक्कुफ के रूहान की डायरी, उसका धोखा और उसके ताकतवर बदरूह बनने की सारी कहानी सुना दी। चाचा रहमत का चेहरा सुनकर जर्द पड़ गया और उनकी आंखों में गहरा दुख उतर आया। ये बहुत बुरा हुआ प्रोफेसर साहब, चाचा रहमत ने मायूसी से कहा। आपने एक सोई हुई बला को जगा दिया है। उस बदरूह ने सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि हमारी मासूम गांव वालों की जिंदगी की तवानाई भी चुरा ली है। प्रोफेसर फरकान की उम्मीदें टूटने लगीं। तो क्या कोई रास्ता नहीं है? क्या हम कुछ नहीं कर सकते? उन्होंने बेबसी से पूछा। चाचा रहमत ने लंबी सांस ली और कहा, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता प्रोफेसर साहब, लेकिन एक और है जो आपकी मदद कर सकता है। प्रोफेसर फरकान ने हैरत से पूछा, कौन? गांव के पुराने कब्रिस्तान के पास एक दरवेश रहते हैं, चाचा रहमत ने सरगोशी में कहा। वो इस घर के राज को जानते हैं और सिर्फ वही उस बदरूह को रोक सकते हैं, लेकिन उन तक पहुंचना आसान नहीं है। प्रोफेसर फरकान के दिल में एक नई उम्मीद जागी। मुझे उनका पता बताइए चाचा, मैं अभी जाता हूं। नहीं, आज रात नहीं। कब्रिस्तान की तरफ जाने वाला रास्ता रात में खतरनाक होता है। आपको सुबह का इंतजार करना होगा। चाचा रहमत ने उन्हें रोका। ये याद रखना, वो दरवेश बहुत परासरार हैं। वो आसानी से किसी की मदद नहीं करते। आपको उनका एतमाद जीतना होगा। प्रोफेसर फरकान को रात भर चैन नहीं आया। उनका जहन आने वाले खतरात और दरवेश की परासरारियत के बारे में सोचता रहा। वो जानते थे कि उनका सफर सिर्फ एक बदरूह को रोकने का नहीं, बल्कि एक लाइल्मी और खौफ के सफर का भी था। सुबह होते ही प्रोफेसर फरखान दरवेश को तलाश करने निकल पड़े। सुबह की पहली किरण के साथ ही प्रोफेसर फरखान कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़े। दिल में बेचैनी थी और दिमाग में एक ही ख्याल था कि क्या वो वक्त पर दरवेश तक पहुंच पाएंगे। रास्ता वीरान था और उसकी खामोशी प्रोफेसर फरखान के खौफ को और बढ़ा रही थी। जब वो कब्रिस्तान के करीब पहुंचे तो उनकी नजर एक दिल दहला देने वाले मंजर पर पड़ी। जमीन पर कुछ लोगों की लाशें पड़ी थीं, जिनके चेहरे बिल्कुल सफेद और जिस्म सूखे हुए थे। ये कोई आम मौत नहीं थी, बल्कि वही मौत थी जिसका जिक्र चाचा रहमत ने किया था। प्रोफेसर फरकान का दिल लरज गया। वो समझ गए कि रूहान की ताकत अब बहुत बढ़ चुकी है और वो अब खुलकर गांव के लोगों को निशाना बना रही है। अब वो सिर्फ मोहब्बत की तवानाई नहीं, बल्कि इंसानों की जिस्मानी तवानाई भी चुरा रही थी। प्रोफेसर फरकान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि अगर वो रूहान को न जगाते तो ये सब कुछ न होता। वो बेबसी से उन लाशों को देख रहे थे और उनकी आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारी गलती नहीं थी, एक आवाज उनके पीछे से आई। प्रोफेसर फरकान ने मुड़कर देखा तो एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग खड़ा था। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो हजारों साल का तजुर्बा रखती थी। तुम्हें इस बदरूह के बारे में सब कुछ मालूम है? प्रोफेसर फरकान ने उनसे पूछा। हां, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं, दरवेश ने जवाब दिया। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ करें, तुम्हें एक बात समझनी होगी। प्रोफेसर फरकान बेचैनी से दरवेश की बात का इंतजार करने लगे। रूहान एक बदरूह है, लेकिन उसे एक और बदरूह ने बनाया है जो उसे इंसानी दुनिया से दूर रखने की कोशिश कर रही है।
दरवेश ने एक गहरा राज अफशा किया। दरवेश की बात सुनकर प्रोफेसर फरकान के जहन में एक नई उलझन पैदा हुई। इसका क्या मतलब है? उन्होंने उलझे हुए लहजे में पूछा। एक बदरूह को दूसरी बदरूह ने बनाया है? दरवेश ने एक गहरी सांस ली और बोले, जिस औरत की तस्वीर तुम्हारे घर में लगी है वो आईना थी, रूहान नहीं। रूहान एक बदरूह है जो आईना को सदियों से कैद करके बैठी है। प्रोफेसर फरकान के होश उड़ गए। तो क्या जो मोहब्बत मैंने महसूस की वो भी एक फरेब था? उन्होंने दर्द से पूछा। मोहब्बत का एहसास हकीकी था, दरवेश ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन यह मोहब्बत तुम्हारे और आईना के दरमियान थी, न कि रूहान के साथ। दरवेश ने अपनी बात जारी रखी। रूहान ने तुम्हें आईना की यादों के जरिए अपने जाल में फंसाया और फिर तुम्हारी मोहब्बत की तवानाई से ताकत हासिल की। अब वो आईना की ताकत भी चुरा रही है, और अगर हम उसे नहीं रोकते तो वो दोनों को निगल जाएगी। प्रोफेसर फरकान ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, हमें आईना को बचाना होगा। आईना को बचाने के लिए हमें एक काम करना होगा, दरवेश ने कहा। उसको उस घर में वापस लाना होगा जहां उसकी रूह को कैद किया गया है। रात गहरी हो चुकी थी। चांद की मध्यम रोशनी में प्रोफेसर फरकान और दरवेश उस घर की तरफ बढ़ रहे थे जहां रूहान का कब्जा था। घर के बाहर एक अजीब खामोशी छाई हुई थी जो किसी तूफान से पहले की खामोशी थी। जब वो घर के अंदर दाखिल हुए तो प्रोफेसर फरकन ने देखा कि दीवार पर लगी हुई आईना की तस्वीर से एक अजीब सी चमक निकल रही है। ये चमक उनके दिल में एक उम्मीद जगा रही थी। देखो प्रोफेसर, वो इस घर में है, दरवेश ने सरगोशी में कहा। प्रोफेसर फरकन को एहसास हुआ कि घर का माहौल बदल चुका है और वो अब एक ऐसी दुनिया में आ चुके हैं जहां हकीकत और फरेब का फर्क मिट चुका है। अचानक रूहान की आवाज आई। मैं जानती थी कि तुम मेरा पीछा करोगे, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते। रूहान प्रोफेसर फरकान के सामने आ गई, लेकिन उसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। वो बहुत ज्यादा ताकतवर लग रही थी और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी बदरूह की थी। मैं तुम्हें तुम्हारी ही मोहब्बत के हाथों मारूंगी, रूहान ने कहा। दरवेश ने प्रोफेसर फरकान को रोकते हुए कहा, प्रोफेसर, तुम्हें आईना की ताकत को जगाना होगा। प्रोफेसर फरकान समझ गए कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और आईना को याद किया। उन्हें वो लम्हे याद आने लगे जब वो आईना की तस्वीर को देखकर मुस्कुराते थे। उनके दिल में एक अजीब सी ताकत का एहसास हुआ। आईना, जहां भी हो, वापस आ जाओ, मैं तुम्हें वापस बुलाता हूं, उन्होंने दिल ही दिल में कहा। अचानक घर में एक रोशनी चमकी और प्रोफेसर फरखान को महसूस हुआ कि आईना की रूह उनके अंदर दाखिल हो चुकी है। ये एक अजीब सा एहसास था, जैसे कोई उनके जिस्म में दाखिल हो चुका हो। प्रोफेसर फरकान की आंखों में अब अपनी नहीं, बल्कि आईना की चमक थी। उनके जिस्म में एक नई ताकत का एहसास होने लगा था। वो जानते थे कि अब उनका जिस्म सिर्फ उनका नहीं, बल्कि आईना का भी है। मुझे महसूस हो रहा है कि तुम मेरे साथ हो, प्रोफेसर फरकान ने आहिस्ता से कहा। रूहान ये देखकर खौफजदा हो गई। वो जानती थी कि वो सिर्फ प्रोफेसर फरकान से लड़ सकती थी, लेकिन आईना की ताकत के साथ वो उसके सामने नहीं टिक सकती थी। तुम मुझे नहीं हरा सकते, रूहान ने गवस्से से कहा और प्रोफेसर फरकान की तरफ बढ़ने लगी। प्रोफेसर फरकान ने अपने अंदर मौजूद आईना की ताकत को महसूस किया और एक जोरदार वार रूहान पर किया। रूहान पीछे हटी, लेकिन उसकी आंखों में एक नई आग भड़क उठी। वो दोनों अब एक दूसरे के सामने खड़े थे, जैसे रोशनी और अंधेरा। ये लड़ाई रात भर जारी रही। प्रोफेसर फरकान ने अपनी मोहब्बत और बहादुरी की ताकत से रूहान का मुकाबला किया। हर वार के साथ रूहान कमजोर होती जा रही थी और उसकी ताकत भी खत्म हो रही थी। सुबह का सूरज तूलू हो चुका था। जब सूरज की पहली किरण उन पर पड़ी तो रूहान एक चीख के साथ बिखर गई। वो हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। प्रोफेसर फरकान ने आखिरी सांस ली। वो थक चुके थे और उनके जिस्म में कोई ताकत नहीं बची थी। वो जमीन पर गिर गए, लेकिन उनके चेहरे पर एक सुकून और मुस्कुराहट थी। वो गांव वालों को बचाने में कामयाब हो चुके थे, लेकिन इसके लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। दरवेश ने प्रोफेसर फरकान की लाश को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुमने अपने गांव को बचाया प्रोफेसर,
उसने सरगोशी में कहा। और अपनी रूह को भी। प्रोफेसर फरखान एक हीरो बन चुके थे, जिन्होंने अपनी जान देकर सबको बचाया। वो इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन उनकी बहादुरी और कुर्बानी की दास्तान हमेशा गांव वालों के दिलों में जिंदा रहेगी।